नमस्ते दोस्तों। श्राद्ध श्राद्ध एक ऐसा शब्द है जिसे हिंदू धर्म को आम तौर पर मानने वाले लोग एक अपने पितरों की पूजा के लिए समय को मानते हैं। कहते हैं कि पितरों के लिए जो हमारे पूर्वज हैं उनकी मृत्यु के बाद श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने से उनको भोजन मिलता है, उनको वो खुश होते हैं और वो पुत्र अगर नाराज़ हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा देते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं और उसके बाद जो अ, उनको उपाय बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि श्राद्ध के दिनों में उन पितरों को भोजन कराइए और भोजन पितरों के नाम पर जो ब्राह्मण है उसको कराइए और दक्षिणा दीजिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। श्राद्ध आखिर है क्या? वैदिक रूप से क्या है? हमारे वैदिक सनातन धर्म जो है उसमें श्राद्ध का क्या कोई महत्व है या उसके बारे में क्या बताया गया है? इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि श्राद्ध को लेकर जैसे ही श्राद्ध आरंभ होता है, जगह-जगह बैठे हुए बहुत सारे लोग अपनी दुकान आरंभ कर देते हैं और हर व्यक्ति श्राद्ध के नाम पर कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि सामने वाले की जेब ढीली होती है। आप उत्तराखंड में चले जाएँ तो वहाँ श्राद्ध का अलग तरीका है और वहीं आप अगर साउथ में चले जाएँ तो वहाँ अलग है। तो क्या अलग-अलग तरीकों से वो आत्माएँ खुश होती हैं, वो पितृ खुश होते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने दर्शन के विद्वान और समाज सेवी श्री ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, जैसे कि श्राद्ध का जो महीना या श्राद्ध का जो पक्ष है, इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं, कुछ लोग श्राद्ध कहते हैं। सबसे पहले हमारे वैदिक रूप में इसका कोई स्थान है? अगर है तो क्या? अमित जी, बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न किया है। श्राद्ध जो है वास्तविक रूप से श्राद्ध श्रद्धा से संबंधित है। हम अपने बुजुर्ग यम माता पिता क्लेशम सहते संभवे नृणाम, इस मनुष्य को माता पिता जब पैदा होता है बच्चा तो बड़ा होने तक जो सेवा करते हैं उसके प्रति, माता पिता के प्रति बच्चों की बड़ी श्रद्धा होती है। तो इस श्राद्ध पक्ष का मतलब श्रद्धा से है। यदि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनती है, लेकिन उस श्रद्धा को जीवित रहते हुए ही किया जा सकता है। हमारे यहाँ एक ऐसा विचित्र बवंडर चल गया कि संसार में अब श्रद्धा को ऐसे मनाते हैं कि श्राद्ध के रूप में मनाते हैं, लेकिन पहले आज प्राचीन काल में, वैदिक काल में इस श्रद्धा को जीवित माता पितरों के लिए ही किया जाता था। लेकिन आज ये श्रद्धा ऐसे बदल गई है कि जब माता पिता समाप्त हो जाते हैं तब हम जो है ब्राह्मणों को भोजन कराने के रूप में हम श्रद्धा समझते हैं कि ये श्रद्धा कर रहे हैं माता पिता के प्रति, जबकि माता पिता को कुछ भी मिलने वाला नहीं है उससे, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है। फिर जीवात्मा की कोई विषात नहीं है। जब तक जीवात्मा शरीर के अंदर है तब तक आप कुछ सेवा कर सकते हो, आप उसको भोजन करा सकते हो, आप उसको नहला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब जीवात्मा समाप्त होगी, जब जीवात्मा का शरीर छूट गया, जीवात्मा जो है वो सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, यानी वो चेतन द्रव्य जो इंद्रियों के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ निकल गया तो वो परमात्मा की व्यवस्था में चला गया, फिर वो यहाँ की व्यवस्था में नहीं रहा। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं ये शास्त्रानुकूल नहीं है। जो शास्त्र के अनुकूल होगा वो ही ठीक रहता है। इसलिए जीवित माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए। ये श्राद्ध है, ये श्राद्ध बिल्कुल नहीं है। वैदिक सिद्धांत में बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया गया है। बिल्कुल। मैंने ओम प्रकाश जी बहुत सारे जो अन्य मतांतर हैं उनकी जो पुस्तकों की जो बातें हैं उसमें कहा गया है कि जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, इस्लाम की बात करें तो उसमें मृत्यु होती है, उसको दफना दिया जाता है और कहते हैं कि वो आखिरत जो उनकी क़यामत, कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर लें, तब तक वो जो आत्मा है वो वहीं रहती है और इसी दुनिया में रहती है उसका, क्योंकि फैसला आखिरी में होगा। उसी प्रकार जो ईसाईयत है उसमें भी यही कहा जाता है कि आत्मा जो है वो पुनर्जन्म नहीं लेती, उसका जो फैसला है वो डे ऑफ जजमेंट पे होगा और तब तक वो वहीं पे कब्रिस्तान में या कब्र में ही रहेगी या फिर आसपास घूमती रहेगी। तो ये तो उनकी मान्यता है। हमारी मान्यता कहती है कि व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसको उसके कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म प्राप्त हो गया। तो
ये जो अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले तो हम अगर हिंदू हैं या इस सनातन धर्म को मानते हैं और इस मान्यता को मानते हैं, तो जो ये श्राद्ध का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं न कहीं ऐसा जैसे कह लीजिए इसमें एक झोल नज़र आता है कि भाई उस आत्मा का तो जन्म हो गया। अगर मैं मान रहा हूँ हमारा जो पूर्वज था जिसकी मृत्यु हो गई, वो भी मान रहा है कि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म हो जाएगा, तो वो पुनर्जन्म हो गया। तो वो खाना, वो भोजन, वो खुश करना, वो सब किसके लिए? मुसलमानों में या ईसाइयों में तो मान सकते हैं हम ये कि इस तरह की चीज़ हो सकती है कि भई कब्र में उनकी आत्मा पड़ी है, तो वो हो गया उनकी विचारधारा के अनुसार। लेकिन हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके हिसाब से तो कहीं झोल नज़र आता है इस पूरे के पूरे श्राद्ध के कॉन्सेप्ट में, खाना खिलाने के कॉन्सेप्ट में। अमित जी, आप बहुत ही बढ़िया पूछा आपने। ये जो है हमारी वैदिक मान्यता इस तरह की नहीं है। हमारी वैदिक मान्यता में जब जीवात्मा शरीर से निकल जाता है और वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है और पूरे संस्कार लिए हुए जाता है और पूरे संस्कार लिए हुए परमात्मा की व्यवस्था में चला जाता है। वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा इतने समय के बाद जन्म दे देगा। परमात्मा की व्यवस्था है ये जो है वनस्पतियों में ऐसा, शास्त्रों में ऐसा भी देखा गया है कि जीव जो है वो वनस्पति में चला जाता है, वनस्पतियों के माध्यम से पुनः जो है मनुष्य के द्वारा पुनः स्थापित होता है। तो इस तरह की व्यवस्था जब है और उसका कोई हमें इस तरह का कोई भी विधान ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ये पता कर सके कि इतने दिन में मिल जाएगा जन्म, तो फिर उसके लिए इस तरह का काम करना, जन्म तुरंत मिल जाए या जन्म बहुत देर में मिले, इससे उस जीवात्मा पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो श्रद्धा हम रखते हैं, समाज में जो देखने को मिल रहा है, उसका ये रूप हो सकता है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक, अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए ऐसा करता हो या दूसरों को दिखावे के लिए ऐसा करता हो। जीवात्मा को तो कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें से। जीवात्मा, ये कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कभी कभी कि जैसे कोई व्यक्ति कर्ज छोड़ करके मर गया और कर्ज छोड़ करके मर गया, उसके बच्चे ने उसको कर्ज को दे दिया, तो वो कर्ज जो है जिसके व्यक्ति के छूटा है, जिसका जो कर्ज छोड़ करके मरा है, उसका कर्ज तो पूरा कर दिया उसके बेटे ने, फिर उसका भोगना पड़ेगा उसको। तो अमित जी, इसके बारे में सिर्फ यही संकेत मिलता है वेद दर्शनों में कि कर्ज जिसने किया है हमेशा उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है, दूसरा व्यक्ति नहीं भोग सकता। एक व्यक्ति के कर्म को कभी भी दूसरी आत्मा नहीं भोग सकती, कर्म उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है जिस व्यक्ति ने किया है। बच्चे ने जो कर्ज वापस किया है, उसमें ये संविधान है कि उसके पिता की संपत्ति से कर दिया हो अथवा अपनी सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए कर दिया हो। जब लोग समाज में रहते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पिताजी इतना कर्ज छोड़ गए, तो फिर जो उस कर्ज को इस वजह से अपने ताने से बचने के लिए ऐसा करता हो। लेकिन श्राद्ध का इससे कोई लेना देना नहीं है। श्राद्ध का जो किया हुआ काम है वो कभी भी जीवात्मा को मिलने वाला नहीं है। आप एक बात बताइए, हम भी तो किसी इस शरीर में कहीं से आए हैं चल करके, और इस शरीर में जब चल करके आए हैं तो फिर इस शरीर के जो पूर्व जन्म में हम कहीं थे, वहाँ के बच्चे हमारा श्राद्ध कर रहे होंगे, तो वो हमें मिलना चाहिए, हमारे पेट में आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक दूसरा विधान है कि जब एक का भोजन किया हुआ दूसरे के पास पहुंच जाता तो घर से भोजन बांध कोई बाहर जाता न नजर आता। संसार में यदि एक व्यक्ति का किया हुआ भोजन दूसरे के पास पहुंच जाता तो संसार में हम जो चलते हैं ना घर से, कि घर बगल में टोसा किसका भरोसा, बगल में आप खाना लेके चलते हैं ना अपने में, तो ये विधान क्यों रहता? सब अपने अपने ही घर पर ब्राह्मण भोजन करवा देते और बाहर जाने वाले को यूं पेट सहज भरवा देते। बाहर जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका आराम से पेट भर देते हम। लेकिन संसार में ऐसा नहीं देखा जाता। संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण ये कहता है कि एक का भोजन किया हुआ कभी भी दूसरे के पास नहीं पहुंच सकता। तो फिर इन लोगों को, इन व्यक्तियों का कैसे पहुंच जाएगा? इसलिए ये प्रथा केवल और केवल आडम्बरियों के द्वारा चलाई हुई है। जो स्वार्थी, जो समाज को गलत दिशा देने वाले लोग हैं, उनकी चलाई हुई ये प्रथा है। इसका कोई भी श्राद्ध पक्ष से और इसका कोई भी वैदिक सिद्धांतों से लेना देना नहीं है जी। तो आचार्य जी, हम श्राद्ध पक्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे शुक्ल पक्ष होता है या इस तरह के महीने होते हैं हमारे यहाँ, पौष, ये जो हिंदी महीने की बात करते हैं। तो श्राद्ध का महीना या श्राद्ध पक्ष, आखिर ये क्या है? फिर इसमें क्या होता है? क्या बदलाव आता है प्रकृति में, या किस चीज़ का बदलाव होता है? इस समय को 15 दिन जो ये हैं, इसको क्या कहा जाता है? क्यों होता है ये?
श्राद्ध जो है इस पक्ष का ये है कि ये जो है जब हमारे बुजुर्ग जब वानप्रस्थ अवस्था में चले जाया करते थे या संन्यास आश्रम में चले जाया करते थे, तो हर 15 दिन में हमारे यहाँ ये प्रथा थी कि उनको बुला करके उनका सम्मान करते थे बच्चे उनको खाना खिलाते थे, उनको नहलाते थे। तो उनको 15 दिन के लिए 15 दिन बाद उनको अमावस्या और पूर्णमासी बुलाया जाता था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे करके वो एक पक्ष में ही सम्मिलित कर दिया गया। आप विदेशों में जाएं, विदेशों में वहाँ मदर्स डे, फादर्स डे, इस तरह के डे मनाए जाते हैं। और जब वो मनाए जाते हैं तो इस तरह का उनका विधान है कि उनके माँ बाप जो हैं वो बच्चे से मिल नहीं सकते, वो स्कूल के बाउंड्री में रहता है। तो जब वो मिलने जाते हैं तो उसको वो डे मनाया जाता है उसके नाम से। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस तरह का ये विधान बना दिया। ऐसा कोई विधान नहीं है। हमारे माँ बापों की, हमारे बुजुर्गों की जो जीवित माता पिता रहे हमारे, उनको जो है 15 दिन में बुलाया जाता था। अमावस्या पूर्णमासी उनका श्राद्ध किया जाता था, उनको तर्पण किया जाता था, उनको जो है भोजन कराया जाता था उनको। ये प्रथा थी हमारे यहाँ। लेकिन कालांतर में इसको ऐसे पक्ष में धर दिया कि एक ही पक्ष में केवल। आप ये बताओ कि केवल यदि एक पक्ष में ही खाएं तो भूखे। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ आपसे कि ये जो है एक जो भोजन करने आते हैं बस एक काम वो किया करें। जो भोजन करने आते हैं उनसे एक बात पूछ ही लिया करें, उनसे एक बात पूछा करें कि जो पितर जिनको भोजन पहुंचाना है, जिनको पेट में आपके में डालने से वहाँ भोजन पहुंचाया जाएगा। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हमारा पेट लेटर बॉक्स है, ये इसमें डालो तो भोजन वहाँ पहुंच जाएगा। तो उनसे एक बात पूछा करो आप कि जिनको भोजन पहुंचाना है वो पितर वहाँ क्या करते हैं, रोगी हैं या कि तंदुरुस्त बैठे हैं या कि बिचरते हैं। कहीं आंखें से जूड़ी बुखार उनको तो नहीं आते हैं। यदि उनको भी ये आते हैं तो हम सच्ची बात सुनाते हैं। गर्भ बिगड़ गया उनका परहेज, यानी बुजुर्ग जिसको आप समझ रहे हो भोजन पहुंचा रहे हैं पूड़ी खीर, और वहाँ उसको जूड़ी आ रही है। यदि बिगड़ गया उनका परहेज तो बीमारी बढ़ जाएगी, और मरे पितर यदि दोबारा मर गए तो महाप्रलय हो जाएगी। इसलिए ये कभी भी ठीक नहीं है। ये पक्ष जो है केवल और केवल जो है वो स्वार्थी और जो है जो खाने के जो इच्छुक लोग हैं, जो समाज को गलत दिशा देते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमेशा ये जो श्राद्ध पक्ष है ये तुरंत जो है स्वाध्याय के लिए जब हम जाया करते थे, बुजुर्गों के पास कुछ सीखने के लिए जाया करते थे तो उनको तर्पण करते थे। केवल इसका ये विधान है और अन्यत्र कोई विधान यहाँ मिलता नहीं है। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि उनसे पूछो कि क्या हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो गई है या जो जिनकी भी मृत्यु हो गई है, वो जो जहाँ भी हैं, जहाँ वो बताते हैं कि जिस जगह हैं वो वहाँ से आने की बजाय जो उनको अगर हम खिला रहे हैं, क्या उनका पेट खराब होता है या भूख लग रही है। भूख लगना एक तरह से आचार्य जी जो बात करते हैं कि भूख लग रही है, इसमें मेरे को एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि क्योंकि भूख तो मृत्यु से पहले जो है लगती है, और जब मृत्यु होती है तो हम आमतौर पे कहते हैं सभी बंधनों से मुक्त हो गई, सभी इच्छाओं से मुक्त हो गया व्यक्ति। तो भूख लगना, इच्छा होना, परिवार की इच्छा होना, परिवार से मिलने की इच्छा होना, परिवार से कुछ प्राप्त करने की इच्छा होना, इसमें भी कुछ मेरे को नज़र नहीं आता ये दोनों सिद्धांत। क्योंकि जितने भी हमारे पौराणिक भाई इसको देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी कभी गए होंगे शमशान में या किसी की ऐसी क्रिया में, तो वहाँ कहा जाता है कि सब बंधनों को खोल दीजिए क्योंकि मरने वाला अब सब बंधनों से मुक्त हो गया है। वहीं हम जब श्राद्ध करते हैं तो अब श्राद्ध जो करते हैं तो कहा जाता है कि भाई जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो अपने परिजनों के पास आता है, मतलब यानी इच्छा होगी तो आएगा, भूख की इच्छा से आता है, भोजन की इच्छा से आता है, उसको भोजन कराना चाहिए। तो भोजन के रूप में ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। तो ये जो बात है दोनों जगह बिल्कुल मैच नहीं करती कि एक जगह तो वो ब्राह्मण कह रहा है कि वो बंधनों से मुक्त हुआ, दूसरी जगह ब्राह्मण कह रहा है कि जी भोजन कराइए क्योंकि उनकी इच्छा आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये बंधन तो बने ही रह गए। अमित जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो हमारा जो बंधन है, ये जो जब तक जो है जीवात्मा बंधन में शरीर में है तब तक जीवात्मा जो है किसी भी दुख से बच नहीं सकता। उसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, उसे जो है निद्रा भी और उसे सर्दी गर्मी भी लगेंगी। लेकिन जब जीवात्मा शरीर से निकल जाता है
वो ईश्वर की व्यवस्था में पहुंच जाता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि ये जीवात्मा का स्तर है अलग अलग। जो जीवात्मा अपने संस्कार अच्छे लिए हुए है, सात्विक संस्कार जिसके ऊपर ज़्यादा हैं, वो जीवात्मा आग्नेय जीवात्मा है हो जाती है, वो सूर्य के अंदर निवास करती है जीवात्मा। और जो जीवात्मा रजोगुण का प्रभाव रखती हैं, जिनके चित्त पर रजोगुण का साथ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, तो वो वायव्य आत्मा हो जाती हैं, वायु के अंदर रहती हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो जलीय आत्मा हैं, जो तमोगुणी आत्मा हैं, वो जल में रहती हैं। उसके लिए वनस्पति इत्यादि जो वृक्ष हैं जिनमें तमोगुण की मात्रा बहुत होती है, स्थिरता बहुत होती है, तो ये आत्मा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि हम जो है हम अपने शरीर में हैं तब तक हम खाएंगे, लेकिन शरीर से निकलने के बाद भोजन कोई भी जीवात्मा करता नहीं। और जितने भी लोग अपने बुजुर्गों से ये सलाह लेने के लिए बुलाया करते थे, बुजुर्गों से सम्मान इसलिए करते थे कि उनके जो पूरे अनुभव हैं जीवन के, उनको हम बार बार बुला करके अपने पास उनको तर्पण करते थे। हम उनको बार बार उनके जीवन के अनुभव लेते थे, उनसे हम लाभ उठाते थे। ये श्राद्ध का इसका ये मतलब है, इसका और कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। ये जितना भी संसार में चल रहा है ये सारा का सारा गड़बड़ है और सारा का सारा इसका शास्त्रीय कोई विधान नहीं है। हमेशा शास्त्र में एक बहुत बढ़िया एक नारद संहिता है, उसमें एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। नारद संहिता ये कहती है कि प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णय यो बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात तम विद्या ब्रह्म घातकम। उस व्यक्ति की ब्रह्म हत्या के समान विद्या है जो शास्त्र के अनुकूल नहीं बोलता। शास्त्र हमेशा धर्म का निर्णय, ये धर्म का निर्णय है जिसको आप पूछ रहे हैं, धर्म का निर्णय शास्त्र के अनुकूल होता है। और शास्त्र ऐसा कोई आदेश नहीं देता हमें, कोई भी दर्शन, कोई भी वैदिक सिद्धांत ये आदेश नहीं देता कि हम इस तरह से श्राद्ध करें, हम ब्राह्मण भोजन करवा के हमें ये समझ लें कि हमारे पिता को मिल गया होता। तो आज ये स्थिति ऐसे रूप में मौजूद है, जो लोग शराब पीते थे उनके बच्चे शराब दे रहे हैं ब्राह्मणों को। आज इस तरह से, आज इसका इतना विकृत रूप है कि जो बुजुर्ग जो हैं चश्मा लगाते थे वो चश्मा दान कर रहे हैं। आज जो बुजुर्ग जो हैं जिनको जो रोग विशेष था वो दवाई दान कर रहे हैं। ये कैसा श्राद्ध है, जबकि जीवात्मा शरीर से छूट गया और उसका कोई लेना देना नहीं रहता संसार से। तो मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल, यदि शास्त्रानुकूल मेरी यदि बात है तो लोगों को जरूर सुननी चाहिए और माननी चाहिए कि शास्त्र में इसका कोई विधान नहीं है, केवल श्रद्धा का विधान है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है, बुजुर्गों की श्रद्धा से हमारा मतलब है इसका। जी बिल्कुल, आपने सही एक तरह से आज हमने तर्क पे बात की है। और अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि जो आज हमने बात की, जो चर्चा की, उसमें कुछ उसको सवाल उठते हैं तो वो जरूर हमसे संपर्क कर सकता है, परंतु हमेशा सवाल पूछे जाने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये कुतर्क हैं, कुतर्क नहीं है। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे दिमाग में ऐसी बातें आएंगी। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा इस प्रकार के सवाल करती है, उनके सबके सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और ये सवालों के जवाब अगर उन्हें नहीं मिलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब विधर्मी शक्तियाँ उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनको अपने तरीके से, अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी किताबों से उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करके उनको सेटिस्फाई करेंगी। तो इस कार्यक्रम का बेसिक मकसद यही है कि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या गलत है। ऐसे तर्क, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो हाँ हमें लगती हैं कि गलत हैं, हमें लगता है कि वो तर्कों की कसौटी पे खरी नहीं उतरती, उसको हमें जानना चाहिए, अपने ही धर्म में देखना चाहिए। कहीं हम गलत धर्म के नाम पर गलत चीज़ को तो नहीं कर रहे, गलत मान्यताओं परंपराओं को तो नहीं चला रहे। क्योंकि हमारे बुजुर्ग करते थे, हमने घर में देखा, हमारी माँ करती थी, हमारे पिताजी करते थे, हमारी दादी करती थी, हमारे दादा करते थे, उनके दादा दादी करते थे, उनके पिताजी करते थे, चली आ रही है चीज़ें, परंपराएं, तो हम भी कर रहे हैं। ये विचार, ये सोच आज हिंदू धर्म को एक नए बर्बादी की ओर लेके जा रही है, क्योंकि इसका लाभ उठा रहे हैं वो लोग जो हिंदू सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं। आचार्य जी, आज आप हमारे साथ आए, आपने अपने विचार रखे, दर्शन के सिद्धांत लोगों को बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।